दोस्तों, एक बहन ने एक कहानी सुनाई। वो कहती हैं कि एक दोस्त जो पहले इसी शहर में रहती थी, फिर उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। पिछले 1 साल से हर माह कुछ रकम एक फैमिली के लिए मुझे भेजती है। वो मेरे अकाउंट में रकम ट्रांसफर करती है और मैं वो पैसे उस सफेद पोश खातून को दे देती हूँ जिसको वो पहले देती थी। हर माह की 5 तारीख को वो खातून मेरे घर से आकर ले जाती है। इस बार 5 तारीख गुजर गई, वो ना आई। 10 तारीख तक भी वो पैसे लेने ना आई। मुझे फिक्र होने लगी क्योंकि इस रकम से उसे मकान का किराया देना पड़ता था। दोस्त से पूछा, उसने कहा कि उसका बेटा पैदा हुआ है, कुछ दिन नहीं आ सकेगी, अगर तुम खुद पहुंचा दो तो मेहरबानी होगी। मैंने एड्रेस लिया और पिछले इतवार को उसके घर तक पहुंच गई। रेलवे फाटक के करीब घर था। घर क्या था, एक कमरा और छोटे से सहन पर मुश्तमिल मलबा था। खस्ता दरवाजा, कमरे के बाहर चूल्हा रखा हुआ था, टूटा फूटा टॉयलेट और उसका 9,000 माहाना किराया था। घर में उसके 2 बच्चे और वो खुद मौजूद थी। मियाँ मजदूरी ढूंढने निकला था। नौमौलूद बच्चा एक कपड़े में लिपटा चारपाई पे कसमसा रहा था। उसका नन्हा जिस्म पसीने से शराबोर था। वो पास ही लेटी थी। पता चला कि कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। पूछा कि इतनी शदीद गर्मी में पंखा क्यों नहीं चलाया। कहने लगी कि एक पेडेस्टल फैन था, वो पिछले माह बेचा। हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, अब बगैर पंखे के ही गुजारा कर रहे हैं। वहां बैठकर मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैं पिछले 1 साल से उसको किराया थमा देती थी। कभी उसके घर के हालात उससे नहीं पूछे कि ये 5 जानदार आखिर कैसे जी रहे हैं कि जिस माहौल में ये जी रहे थे इंसान का जीना मुश्किल था। उसने जो हालात बताए वो सिर्फ सुने ही जा सकते थे। सहना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। शोहर को कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं। एक दिन छोड़कर फाका, आटे का ड्रम तकरीबन खाली था। बच्चे जैसे सोमालिया के फाका कश थे, लेकिन फिर भी वो साबिर शाकिर खातून निकली। हर बार आती, चुपचाप किराया लेकर चली जाती। इज्जत नफ्स के हाथों उसने एक बार भी नहीं कहा कि आज मेरे घर में आटा नहीं है या ऑपरेशन करवाना है, पैसे चाहिए। हाय हाय, ये गुर्बत और इस पे इज्जत नफ्स। हम तो उनको चेहरों से पहचानने से भी गए। कितनी बार ये खातून मेरे घर आई, मुझे क्यों ना लगा कि ये और इसके बच्चे फाकों से हैं। उनको सिर्फ मकान का ही नहीं, जिस्म का किराया भी भरना है और सांस का भी। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी। पर्स में थोड़े से पैसे थे, वो भी किराए के साथ थमाए कि आज की सब्जी और आटा ले लेना। उस 20 दिन के नर्मो मुलायम बच्चे पे तरस आया जो गर्मी और हब्स से पिघला जा रहा था। मेरे लिए भी वहां बैठना मुश्किल हो रहा था। तपिश और हब्स से कपड़े तर होने लगे। कभी ये माहौल देखा ही नहीं था। हम एसी की ठंडक में पोस्टें लिखने वाले लोग इस तजुर्बे से कब गुजरते हैं। शर्मिंदा सी उठकर घर आई। किचन में बड़ा ब्रैकेट फैन लगवाया था, पिछले साल ही लगवाया था। मुलाजिम से कहा कि उतार कर गाड़ी में रखो। मसाले हाजात के पैकेट इकट्ठे किए। रास्ते से सब्जी, दूध के पैकेट और आटे का थैला लिया और असर के वक्त उसके घर दे आई। उसके मियाँ ने दरवाजा खोला। बेहद शरीफ और मिस्कीन सा शख्स था। कहा कि मेरे भाई, अभी अपने कमरे में ये पंखा फिट करो ताकि उस नन्हे मासूम की जान में जान आए। वो भी क्या सोचेगा, किस दुनिया से किस दुनिया में आ गया हूँ। पंखा चला तो वो मासूम सुकून में आ गया। निकलते हुए उस खातून से इतना कहा कि रिस्क तो रब के हाथ में है, लेकिन जब तक इन तीनों को 2 वक्त की रोटी ना खिला सको तो किसी और जान को पैदा करना उस जान के साथ जुल्म है। अब इनकी जिंदगी और इनके मुस्तकबिल की फिक्र करना प्लीज। वहां से वापस आके भी दिल बेचैन था। हम कितने बेखबर हैं, कितने घरों में जिंदगियां एड़ियां रगड़ रही हैं और हम इंटरनेट की स्पीड स्लो होने पर परेशान हो जाते हैं। कितने ही घराने ऐसे होंगे जहां दूसरे वक्त का आटा नहीं है और हम एसी ना चलने पर दुखी होते हैं। हम अरशद नदीमों को हर रोज करोड़ों के नए चेक मिलने पर तालियां बजाते हैं और करोड़ों फाका कशों को भूल जाते हैं। हाय हाय, ये सफेद पोश घराने मांगते भी नहीं और खुल के जीते भी नहीं और मरते भी नहीं। बहुत सख्त हालात हैं। आसपास नजर कीजिए, ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। कोई बहुत अपना या पराया दस्ते सवाल दराज करने में हिचकिचाता होगा, लेकिन मुश्किल में होगा। हम उनको उनके चेहरों से क्यों नहीं पहचान लेते? तो आज ही कदम उठाइए, ऐसे चेहरों को पहचानिए और उनकी भरपूर मदद कीजिए। एक मदद तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात दूसरे लोगों तक पहुंचे। किसी के दिल में भी अगर रहम पैदा हो गया और उसने किसी एक की भी मदद
کی تو یقین کیجئے اس کا بڑا ہی اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔